नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटिक्स के ही रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर स्टेडी करंट्स? द आंसर इज डेल डॉट जे इज इक्वल टू जीरो। देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड द चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल रो वी बाय डेल टी। तो जे क्या है? करंट डेंसिटी है। रो वी क्या है? चार्ज डेंसिटी है। फॉर स्टेडी स्टेट करंट, अगर मैं बोलूं फॉर स्टेडी स्टेट करंट, हमारे पास डेल रो वी बाय डेल टी जीरो होगा। हेंस फॉर द स्टेडी स्टेट करंट इक्वेशन ऑफ इक्विलिटी हमारे पास डेल डॉट जे क्या होगा? जीरो हो जाएगा। तो आपका आंसर ये वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ट्रू? डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो वी। Yes, this is true. D equal to epsilon E. Yes, this is true. E equal to माइनस ग्रेड V, ये भी ट्रू है. E इक्वल टू ग्रेडियंट T, ये फॉल्स है, ये नहीं होता है. नेगेटिव साइन जो होता है E इक्वल टू माइनस ग्रेड V में, ये जो नेगेटिव साइन है, what does it show? It shows that the direction of E is opposite to the direction in which V increases. Direction of E is opposite to the direction in which V increases. E is directed from higher to lower levels of V. ये हायर से लोअर लेवल में ही डायरेक्टेड होता है, इसलिए ऑप्शन 4 ट्रू है. ठीक है. एंड आपको ये भी पता है डिफरेंशियल फॉर्म, गॉस लॉ बताया था कि नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है. ठीक है. नेट फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ closed surface is directly proportional to the enclosed electric charge. The net flux of given electric field जो होता है through a given surface is divided by the enclosed charge should be equal to constant. That means इसका differential form क्या है? Del dot D is equal to rho V. तो del dot D equal to epsilon ही है, तो D equal to rho V by epsilon. ठीक है. तो ये जो है, ये ग्रेड ये इनवैलिड कंडीशन है, इसीलिए ये वाला सही नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा क्वेश्चन है ये? हाँ. A 200 millimeter long conductor is carrying a current of 20 ampere and is situated at right angles to a magnetic field having a flux density of 0.9 Tesla. The force on the conductor will be C. Magnetic force on a current carrying wire. Magnetic field क्या है? The space or region around the current carrying wire. ये एक वायर है, राइट? इसमें करंट फ्लो कर रही है. तो द स्पेस और रीजन around the current carrying wire or moving electric charge or around the magnetic material in which force of magnetism can be experienced by other magnetic material, उसको magnetic field और magnetic induction बोलते हैं. तो when a current carrying wire is placed in a magnetic field, जब हम इसको किसी magnetic field के अंतर्गत रखते हैं, then it experiences a magnetic force. एक magnetic force एक्सपीरियंस करता है. तो मैग्नेटिक फोर्स जो ऑन अ करंट कैरिंग वायर, इट इज गिवन बाय BIL sin theta. तो I is current in a wire, L is the length of the wire, B is the magnetic field and theta is the angle between current and magnetic field, right? तो आपको B कितना दिया है? 0.9 टेस्ला, I is equal to 20 एम्पियर, L is equal to 0.2 मीटर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है. ये दिया ना, राइट एंगल्स लिखा है, तो यहाँ पे आप इक्वेशन रखिए, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा. तो B कितना है? 0.9 इंटू 20 इंटू 20, लेंथ कितना दिया आपको? 20 मीटर ना. ठीक है. इसमें देखो, ये जो है B 0.9, करंट कितना दिया है? 20 एम्पियर, राइट? एंड L कितना दिया है? 0.2 मीटर. एक मिनट रुको, 200 मिलीमीटर ना, 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 200 मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? 1/1000 इंटू 200, तो 0.2 मीटर. तो यानी कि जो आपका लेंथ है वो 0.2 मीटर है. तो यहाँ पे ये 0.2 मीटर तो लेंथ हो गया, इंटू साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा? 9 2 जा 18, 18 इंटू 0.2,
कितना हो जाएगा 3.6। तो 3.6 न्यूटन इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय वन एंड टर्न कॉइल कैरिंग 1 एम्पियर करंट इज। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये होता है एम्पियर सर्किटल लॉ होता है जिसमें लिखा होता है कि फाई सी ऑफ एच डॉट डी एल इज इक्वल टू आई इनक्लोज्ड, यही होता है ना। तो द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एच अराउंड द क्लोज्ड पाथ इज सेम एज द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय द पाथ फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनक्लोज्ड इज। जो करंट इनक्लोज्ड होती है फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स वो क्या होता है एन इंटू आई। एच इज इक्वल टू जैसे जो h है दिस इज इक्वल टू ट्वाइस एच जी। जी क्या होता है एयर गैप लेंथ होता है, जी होता है एयर गैप लेंथ होता है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ट्वाइस एच जी है आपका दिस इज इक्वल टू एन आई विच इम्प्लाइज एच जी इज इक्वल टू एन आई बाई 2 हो जाएगा। तो रिलक्टेंस इज मैक्सिमम इन एयर गैप दैट्स वाई वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एयर गैप एंड अवॉइडिंग इन आयरन पार्ट। अभी हमें इतना नहीं ध्यान रखना है एक्चुअली इसका जो इसने जो बोला है ना पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय वन एंटर्ड कॉइल कैरिंग 1 एम्पीयर करंट, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्योंकि इसमें जैसे अभी तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यही है। कोई भी मशीन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर होता है एक रोटर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बना दूं कि ये है और एक ये है, यहाँ पे ये अल्फा 0 है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और यहाँ पे ये 270 डिग्री है। ठीक है, ये पॉइंट जो है ए है और ये पॉइंट जो है ए डैश है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड देन व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड व्हेन पोल्स आर आल्सो फॉर्म्ड। पोल्स तभी बनेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज फॉर डॉट, ये डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज होता है एंड क्लॉकवाइज होता है क्रॉस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसने बोला कि स्क्वायर, जैसे आपको इतना भी पता होना चाहिए कि इसकी जो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बता देती हूँ क्योंकि इसके ऊपर एक थोड़ी सी थ्योरी है। फंडामेंट इसका एक फॉर्मूला होता है कि जैसे फोरियर सीरीज इसमें जो एक वेव फॉर्म आती है, इसने बोला ना फंडामेंटल वेव फॉर्म आएगी, वेव फॉर्म थोड़ी कुछ ऐसी होती है कि ऐसा है जैसे यहाँ पे डॉट पॉइंट है, ये है, ये है, ऐसा है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पे वेव फॉर्म कुछ ऐसी बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसका है, वेव फॉर्म शोज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फॉर द कॉइल। ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फॉर कॉइल है। ठीक है, तो इसमें आप देखो जो फोरियर सीरीज बन रही है, यहाँ पे जो फोरियर सीरीज बन रही है ऑफ स्क्वायर वेव, ऑफ स्क्वायर वेव, वो क्या है समेशन n इज इक्वल टू 1 2 3 इंफिनिटी और यहाँ पे -4 एफ पी बाय एन पाई कॉस एन अल्फा, यही है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हम ले रहे हैं बिकॉज द वेव फॉर्म इज स्टार्टिंग फ्रॉम द नेगेटिव वैल्यू। फंडामेंटल कंपोनेंट के लिए n1 लेंगे, तो यहाँ पे जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 बाय पाई एन आई बाई 2 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा आपका F1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 बाय पाई और ये हो जाएगा एन आई बाई 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस एन आई बाय पाई। यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है तो ट्वाइस एन बाय पाई, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी ट्वाइस एन बाय पाई। तो इसको थोड़ा सा ही क्वेश्चन वैसे तो लेंथी है, तो इसका बस आप इतना याद रखना कि इसने मैग्नेटोमोटिव फोर्स जनरली क्या होता है H इज इक्वल टू एन आई बाय एल होता है। तो यहाँ पे इसकी जो पीक वैल्यू होती है फंडामेंटल कंपोनेंट में N1 होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द वन एंड टर्न कॉइल, एक कॉइल जिसका एक ही टर्न हो। ठीक है, कैरिंग 1 एम्पियर करंट, जिसमें करंट की 1 एम्पियर वैल्यू हो, तो उसकी जो पीक वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी
2n/pi। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी